11वां क्वेश्चन है कि इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? देव, पद्माकर, भूषण, बिहारी। तो ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो डी सही है, बिहारी जो है लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, बल्कि देव, पद्माकर, भूषण ये जो है लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित्व इत्यादि छंदों या रस अलंकार आदि सिद्धांतों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा ही निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। इनकी रचना लक्षण और उदाहरण युक्त होती है। इन्हें रीतिबद्ध या आचार्य कवि भी कहा जाता है। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि देव, पद्माकर, भूषण इत्यादि। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांत या लक्षणों के अनुसार रचना की है, रस अलंकार, नायिका भेद इत्यादि इसके ध्यान में तो है, परंतु काव्य में इन्होंने इसका प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं किया है, लेकिन उसके अनुसार जो है उत्कृष्ट काव्य की रचना की ऐसे कवियों को रीति सिद्ध कवि भी कहा जाता है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। 12वां क्वेश्चन है कि बरवई नायिका भेद का रचनाकार कौन है? बरवई नायिका भेद का रचनाकार कौन है? तो रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। तो इसके सही जवाब क्या है? रहीम है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम है। और बरवे नायिका भेद जो है प्रकाशन वर्ष क्या है? 1510 से 15 ईस्वी। और रचनाकार कौन है? रहीम दास है। बरवे नायिका भेद के रहीम दास रचनाकार 1510 से 15 ईस्वी है। अंग दर्पण की बात करें तो रसलीन है, 1737 ईस्वी। बिहारी सतसई की बात करें 1662 ईस्वी। बिहारी के रसराज की बात करें 1663 ईस्वी मतीराम की रचना है। तो रसराज मतीराम 1663, बिहारी सतसई बिहारी 1662 ईस्वी, अंग दर्पण रसलीन 1737 ईस्वी और बरवे नायिका भेद रहीमदास 1510 से 15 ईस्वी। तो बरवे नायिका भेद का रचनाकार हमने रहीम बताया था। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं? तो शंकराचार्य जो है वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। वल्लभाचार्य हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य ये सभी जो हैं वैष्णव धर्म के आचार्य हैं। वल्लभाचार्य जो है ये शुद्धाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, द्वैतावाद और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद से संबंधित आचार्य हैं। ये सभी वैष्णव भक्ति आचार्य हैं। वैष्णव भक्ति में सगुण की प्रधानता रहती है, जबकि शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद से संबंधित आचार्य हैं। इसका मुख्य धर्म या भक्ति जो है स्मृति है, जिसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। 14 क्वेश्चन है कि इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बल्कि बाबू श्याम सुंदर दास हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह हैं, राम नारायण मिश्र ये सभी जो हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से हैं। डी की बात करें तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी को काशी बनारस में की गई थी। इसके संस्थापकों सदस्यों में श्याम सुंदर दास हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र हैं। इसके प्रथम सभापति कौन है? राधा कृष्ण दास थे। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी को काशी बनारस में की गई थी। इसके संस्थापकों सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र हैं। इसके प्रथम सभापति जो हैं राधा कृष्ण दास थे। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है? जनसमूह के हृदय का विकास है। या परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बी सही है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि साहित्य जो है जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है? जनसमूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट का कथन है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह कथन है। 16 क्वेश्चन है कि प्रसादकृत प्रलय की छाया के विषय वस्तु के केंद्र में है। महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, जल प्रलय या रानी कमलावती का पश्चाताप। तो प्रसादकृत जो है प्रलय की छाया के विषय वस्तु केंद्र में है, रानी कमलावती का पश्चाताप है। रानी कमलावती का क्या है? पश्चाताप है। प्रलय की छाया के विषय वस्तु के केंद्र में प्रसादकृत। जयशंकर प्रसादकृत प्रलय की छाया के विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप है। इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके उनकी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है, जहाँ रानी
बंदी के रूप में पश्चाताप करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। यह रचना जो है प्रथम बार 1931 ईस्वी हंस में प्रकाशित हुई थी। बाद में लाहौर 1933 ईस्वी नामक काव्य संग्रह में संकलित की गई है। अगला है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो रात का रिपोर्टर, विषाद मठ, पश्यंती, अजय की डायरी। तो ऐसा कौन सा उपन्यास नहीं है? तो सी सही है, पश्यंती जो है ये उपन्यास नहीं है। अगर बात करें रात का रिपोर्टर, तो ये निर्मल वर्मा का है, उपन्यास है 1989 ईस्वी। विषाद मठ की बात करें तो रांगे राघव की रचना है और उपन्यास है 1946 ईस्वी। अजय की डायरी की बात करें तो डॉक्टर देवराज हैं, उपन्यास है 1960 ईस्वी। पश्यंती की बात करें धर्मवीर भारती के 1969 ईस्वी, ललित निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र हैं? सीलवती तो सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, द्रौपदी। तो 20 है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जो है सीलवती जो है सुरेंद्र वर्मा के नाटक की पात्र हैं। अगर विवरण देखें सुरेंद्र वर्मा के नाटकों तथा प्रकाशन वर्ष एवं पात्रों के विवरण देखें तो सेतुबंध में पात्र जो है प्रभावती और कालिदास हैं और 1972 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सीलवती हैं। 1975 ईस्वी 8वां सर्ग की बात करें तो पात्र जो है प्रियंगु मंजरी हैं। 1976 ईस्वी द्रौपदी की बात करें तो सुरेखा मनमोहन है 1972 ईस्वी। काव्य शास्त्र एवं आलोचना की बात करें 19 क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले काव्य शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न आएंगे। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था, नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी में नया साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी में प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। वे कहते हैं कि प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कोई कथनीय वस्तु थी। तथ्य विविधा से प्रश्न आएंगे। 20वां क्वेश्चन है कि स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में स्व है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है, दोनों में क्रमशः सु और श है। सी सही है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है। स्वाभाविक, स्व और सु आगत, स्वागत। ठीक है। तो स्वधन भावधन एक बराबर स्वाभाविक, सुधन आगत बराबर स्वागत। दोनों में क्रमशः स्व और सु उपसर्ग का प्रयोग किया है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो विषाद मठ, अमृतलाल नागर, विश्वबाहु, परशुराम, चतुर्सेन शास्त्री, अंतिम अरण्य, निर्मल वर्मा, मैया दास की माड़ी, मोहन राके। सी सही असंगत है, संगत है कि अंतिम अरण्य जो है ये निर्मल वर्मा की रचना है। अंतिम अरण्य क्या है? निर्मल वर्मा की रचना है। अगर विषाद मठ की बात करें तो रांगे राघव की रचना, उपन्यास है 1946 ईस्वी। विश्वबाहु परशुराम की बात करें तो विश्वबाहु परशुराम विश्वम्भरनाथ उपाध्याय की रचना 1997 ईस्वी। अंतिम अरण्य जो है निर्मल वर्मा 2000 ईस्वी। मैया दास की माड़ी की बात करें तो भीष्म साहनी की है 1988 ईस्वी। पीढ़ियाँ की बात करें तो पीढ़ियाँ जो है अमृतलाल नागर की 1990 ईस्वी में रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तिरस्कृत मोहनदास नैमिषारण्य, अन्य से अनन्या, प्रभा खेतान, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि और हादसे जो है रमणिका गुप्ता। तो ये सही है, तिरस्कृत जो है मोहनदास नैमिषारण्य की रचना नहीं है, ये असंगत है। बल्कि अन्य से अनन्या प्रभा खेदान का है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हादसे जो है ये रमणिका गुप्ता का है। सभी रचनाएं आत्मकथा हैं जिनका संगत युग्म निम्नवत है। तो अगर तिरस्कृत की बात करें तो तिरस्कृत जो है ये 2002 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है और सूरजपाल चौहान जो है आत्मकथाकार है। अन्य से अनन्या जो है प्रभा खेतान का है 2007 ईस्वी। जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है 1997 ईस्वी। हादसे जो है रमणिका गुप्ता का है 2005 ईस्वी। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषारण्य का 1995 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो आह वेदना मिली विदाई, जयशंकर प्रसाद, सखी भी मुझसे कहकर जाते महादेवी वर्मा, एक बार बस और नाचूं तो तू श्यामा, एक बार बस और नाचूं तो श्यामा, सुमित्रा नंदन पंत, दुख शब को मांझता है निराला।
काव्य पंक्तियों उनके रचनाकारों के संगीत युग्म है कि आह बेदना मिली विदाई। तो आह बेदना मिली विदाई पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। एक बार बस और नाचूं नाच तू श्यामा, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। दुख सबको मांझता है, तो अज्ञेय की पंक्ति है। सुंदर है बिहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, सुमित्रानंदन पंत का पंक्ति है। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमसे, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, महादेवी वर्मा का जो है पंक्तियाँ। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम भी है निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, ना आने वाला कल। तो बात करें निर्मला की, तो ये प्रेमचंद की रचना है 1927 ईस्वी। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा 1934 ईस्वी। सन्यासी जो है इला चंद्र जोशी की 1941 ईस्वी। ना आने वाला कल जो है मोहन राकेश 1968 ईस्वी। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों के सही अनुक्रम तो सी सही है। इंदुमती, मिठाई वाला, वापसी और यक्षगान। इंदुमती जो है किशोरी लाल गोस्वामी की है 1900 ईस्वी। मिठाई वाला की बात करें तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की है 1942 ईस्वी। और वापसी जो है उषा प्रेमदा 1960 ईस्वी। यक्षगान की बात करें तो अखिलेश की है 1997 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित कहानी इंदुमती 1900 ईस्वी को हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी जो है माना है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो बी सही है। हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाभ, कृति। तो हिंदी प्रदीप की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट संपादक है, मासिक है और प्रयाग से निकलती है 1877 ईस्वी में। सुधा की बात करें तो दुलारी लाल भार्गव जो है संपादक हैं और मासिक है और ये लखनऊ से निकलती है 1929 ईस्वी में। सुधा, दुलारी लाल भार्गव, मासिक, लखनऊ। रूपाभ की बात करें सुमित्रानंदन पंत की जो है संपादक हैं और मासिक है 1938 ईस्वी। कृति की बात करें तो नरेश मेहता संपादक हैं और दिल्ली से 1958 ईस्वी में। कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, तो सही अनुक्रम बताइए। डी सही है। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा। तो इसमें क्या बताना था भैया कि कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों के सही अनुक्रम, तो ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम अंधा कुआं है 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, तीन आँखों वाली मछली 1960 ईस्वी, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी, नाटक बहुरंगी 1961 ईस्वी, नाटक तोता मैना 1962 ईस्वी, रात रानी 1962 ईस्वी, दर्पण 1962 ईस्वी, रक्तमाल 1963 ईस्वी, सूर्यमुख 1968 ईस्वी, कलंकी 1969 ईस्वी, मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी, कर्फ्यू 1972 ईस्वी, दूसरा दरवाज़ा 1972 ईस्वी, अब्दुल्ला दीवाना 1975 ईस्वी, नरसिंह कथा 1975 ईस्वी, व्यक्तिगत 1975 ईस्वी, गुरु 1976 ईस्वी, यक्ष प्रश्न 1976 ईस्वी, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 ईस्वी, गंगा माटी 1977 ईस्वी, शगुन पंछी 1977 ईस्वी, सब रंग मोह भंग 1977 ईस्वी, पंचपुरुष 1978 ईस्वी, राम की लड़ाई 1969 ईस्वी, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983 ईस्वी, कजरी वन 1980, सुंदर रस 1960, काफ़ी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा। तो अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्तमाल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाज़ा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, शगुन पंछी, सबरंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, सुंदर रस, काफ़ी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा। ये सभी रचनाएं जो हैं लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम है। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है, तो ए सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का बोथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही अनुक्रम निम्नवत है। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी।
निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? तो सी सही है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो बात करें काशी नागरिक प्रचारणी सभा, काशी में स्थान है काशी, 1893 ईस्वी में स्थापना वर्ष। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद है, 1910 ईस्वी में स्थापना वर्ष। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई मद्रास, 1918 ईस्वी में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय तो नई दिल्ली, 1960 ईस्वी। इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो सी सही है। प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन। तो प्रियप्रवास जो है रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध हैं, 1914 ईस्वी में। साकेत मैथिली शरण गुप्त, 1931 ईस्वी में। कामायनी जयशंकर प्रसाद, 1936 ईस्वी में। लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की है, 1964 ईस्वी में। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। का पूछो तुम धातु निछोही, जो गुरु कीन अंतरपट ओही। अभ्रंश, ढोला मारिय ढिल्ली मई, मुच्छ्यु मेच्छ शरीर। ब्रज है, जो मांगा हुसा देहु मनोहर। गढ़वाली, जो मांगा हुसा देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी। गढ़वाली, उसकी चोटी सटकाए लख नागिन, अपनी केचली छोड़ सटक गई। अवधि, खड़ी बोली। तो अगर पंक्ति की बात करें तो का पूछो तुम धातु निछोही, जो गुरु कीन अंतरपट ओही, ये क्या है? अवधि भाषा है। अगर बात करें दूसरा, ढोला मारिए, क्या है? ढोला मारिए ढिल्ली मई, मुच्छ्यु मेच्छ शरीर, ये क्या है? तो ये भैया अभ्रंश है। जो मांगे हो सा देव मनोहर, यह बात तेरी खोटी, तो ये क्या है? ब्रज है। उसकी चोटी की बात करें तो उसकी चोटी सटकाई लख नागिन, अपनी केचली छोड़ सटक गई, ये क्या है भैया? तो ये खड़ी बोली है। और खाड़ी नहीं मिली ता आदमी चल ना सकदो, गढ़वाली है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। हितरंगड़ी रहीम, प्रेम वाटिका रसलेन, मदनाष्टक कृपाराम, अंगदर्पण रसखान और बिहारी। तो ये सही है। इसमें देखिए हितरंगड़ी जो है कृपाराम की रचना है और 1541 ईस्वी। प्रेम वाटिका रसखान का 1614 ईस्वी। मदनाष्टक रहीम। अंग दर्पण की बात करें तो रसलेन 1737 ईस्वी। बिहारी सतसई बिहारी की 1662 ईस्वी। तो हितरंगड़ी कृपाराम, प्रेम वाटिका रसखान, मदनाष्टक रहीम, अंग दर्पण रसलेन, बिहारी सतसई बिहारी। 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। तो हाड़ौती उत्तराखंड, बघेली उत्तर प्रदेश, गढ़वाली राजस्थान, कन्नौजी मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो हाड़ौती की बात करें तो ये कहाँ से है? तो हाड़ौती जो है राजस्थानी है। हाड़ौती क्या है? भौगोलिक क्षेत्र तो राजस्थानी है। बघेली जो है मध्य प्रदेश है। गढ़वाली जो है उत्तराखंड और कन्नौजी जो है उत्तर प्रदेश। और बांगरू कहाँ से है? तो बांगरू जो है हरियाणा से भौगोलिक क्षेत्र इसका है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सजनी मधुर निजत्व दे मिलुम अभिमानिनी में, सजनी मधुर निजत्व दे मिलूं अभिमानिनी में जयशंकर प्रसाद। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं से गई अभागी। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं से गई अभागी। सुमित्रानंदन पंत। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। सूर्यकांत त्रिपाठी निरालक है। कौन तुम रूपश, कौन व्योम से उतर रही चुपचाप। महादेवी और माँ। कौन तुम रूपश, कौन व्योम से उतर रही चुपचाप। महादेवी और माँ। विद्यावती कोकिल। तो बी सही है। अगर बात करें सजन मधुर निजत्व दे मिलूं अभिमानिनी में, तो ये किसका है? महादेवी वर्मा का है। प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं से गई अभागी, ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पंक्ति है। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी, तो ये किसका है? तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। कौन तुम रूपश, कौन व्योम से उतर रहे चुपचाप, तो ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। बालचंद बिज्जा बहु भाषा, दूह नहीं लग गई दुज्जन आशा, ये विद्यापति की पंक्ति है। इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित कीजिए। वह आदमी नहीं हैवान है, वह आदमी नहीं हैवान है उत्प्रेक्षा, वे तो मानो देवता हैं। रूपक, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं। भ्रांतिमान, आप तो साक्षात इंद्र हैं। विरोधाभास, अपन होती, तो वह आदमी नहीं हैवान है, अपन होती है। ये अलंकार। वे तो मानो देवता हैं उत्प्रेक्षा है, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, ये भ्रांतिमान अलंकार है।
अगला है कि आप तो साक्षात इंद्र हैं, रूपक है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ये क्या है? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। विरोधाभास है। निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सुमेलित कीजिए। करो अपभ्रंश, करहूँ भोजपुरी, करो अवधि, करा बांगरू और ब्रज। तो करो जो है ये क्या है बोली, तो बांगरू है, करहूँ जो है अवधि है, करो जो है ब्रज है, करा जो है भोजपुरी है, करी जो है अपभ्रंश है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है कि अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। आज्ञा की सब ने भी अलग अलग संगीत सुना, सब ने भी अलग अलग संगीत सुना। महादेवी वर्मा। नयन में जिसके जलद व तृषित चातक हों। निराला की पंक्ति। असनिपात से साहित उन्नत सत्सद वीर मुक्तिबोध कुंवर नारायण। तो सुमेलित कीजिए पंक्तियों के। तो अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये किसकी है? मुक्तिबोध की। शब ने भी अलग अलग संगीत सुना, तो ये आज्ञा की है। शब ने अलग अलग संगीत सुना, तो ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। नयन में क्या है? नयन में जिसके जलद व तृषित चातक हों, ये किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। और अगला है कि असनी पात से साहित उन्नत सत्सद वीर, ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अजीब वक्त है, बिना लड़े ही एक देश का देश स्वीकारता चला जाता है, तो अपने ही तुच्छताओं के अधीन कुंवर नारायण का ये पंक्ति है। निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सुमेलित कीजिए। तो वनवास, कर्मधारय, दानपूर्ण, अव्ययी भाव, त्रिनेत्र, द्वंद्व, यथा विधि, बहुप्रिय, तत्पुरुष। तो बी सही है इसका। वनवास की बात करें तो तत्पुरुष समास है और वन में वास। दान पुण्य की बात करें तो ये द्वंद्व समास है, दान और पुण्य। त्रिनेत्र की बात करें तो बहुब्रीहि समास है, तीन है नेत्र जिसके अर्थात भगवान शंकर। यथा विधि की बात करें तो अव्ययी भाव समास है, विधि के अनुसार। क्रोधाग्नि की बात करें तो कर्मधारय, क्रोध रूपी अग्नि। अब ये कौन से क्वेश्चन थे? 38 क्वेश्चन थे। अगला है कि निम्नलिखित गद्यावतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उससे संबंधित प्रश्न संख्या 39 से 43 तक के उत्तरों के दिए गए बहुविकल्पों में सही विकल्प चुनाव करें। आरंभ में मानवतावाद मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करने के महान और उदार आदर्शों से चालित हुआ था। तत्व चिंतकों और साहित्य मनीषियों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था, पर व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक सीमित होकर रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ। यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। हमारे देश में भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवतावाद की भी आया। दलितों, अधपतितों और उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बहुल प्रचार ने एक राष्ट्र के भीतर सुविधा भोगी और सुविधा के जुटाने वाले दो वर्गों के व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका अंतर भयंकर होता गया और एक तरफ तो जो है विषमता बढ़ती गई और दूसरी तरफ जो है राष्ट्रीयता की देवी युवा अवस्था की दहलीज पर पहुंचकर ऐसी ईर्षालु रमणीय साबित हुई जो सारे परिवार को ही ले डूबती है। इस विकृत विचारों ने ठाए ठाए दो महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप में भयंकर हो उठी। क्वेश्चन है कि मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था? तो मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना मानवतावाद के उदय का मूल प्रेरणा स्रोत था। मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त कराना। राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ? तो जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र की वृद्धि में सीमित हो गया। तो जब उदार मानवतावाद एक राष्ट्र के वृद्धि में सीमित हो गया, तब राष्ट्रीयता नामक एक विचारधारा का जन्म हुआ। संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? तो मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बढ़ गई। संकुचित राष्ट्रीय भावना ने मानवता को धनी और निर्धन दो वर्गों में बांट दिया, जिसका परिणाम भयंकर सिद्ध हुआ। मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी? तो ये सही है, संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः महायुद्ध। तो संकुचित राष्ट्रीय भावना और उसके परिणाम स्वरूप दो महायुद्धों के कारण मनुष्यता की महिमा विकृत रूप धारण करके भयंकर उठी। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो उपयुक्त शीर्षक जो है
सी है मानवता से राष्ट्रीयता की ओर, मानवता से राष्ट्रीयता की ओर। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो है मानवता से राष्ट्रीयता की ओर है। कथोपकथन है कि कविता जो है मनुष्य के हृदय के स्वार्थ संबंधों 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 के